भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गया, प्रशांत किशोर जी के समर्थन में गया या अगेंस्ट में गया, वह अलग बात है। हमारे साथ जाले विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं रामनिवास प्रसाद जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी को लोगों ने 25 से 30 के लिए चुना था। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की जो राजनीति है अब थोड़ा थोड़ा करवट ले रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष कौन कौन है। अगर हम कहें तो विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल, फिर हम बता दें जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो, या फिर अब प्रशांत किशोर भी विपक्ष के रूप में खड़े हो चुके हैं। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अब बिहार में बदलाव की करवाहट दिशा दिख रही है। हमारे साथ जाले विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं रामनिवास प्रसाद जी। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हम मिथिला मंच को भी स्वागत करते हैं कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमसे कुछ पूछने का आपने जो बात रखी है, मैं इसके लिए आपको स्वागत करता हूँ। अच्छा रामनिवास जी, आप राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। लगता है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो पूर्व से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर जीतेंगे ही। राष्ट्रीय जनता दल का भी जो वहाँ रोल था वो भी रोल नहीं था कि जहाँ अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हम जिता दें। तो विपक्ष क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहा था बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर? हमको ऐसा लगा कि बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे मुझे लगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को लोगों ने 25 से 30 के लिए चुना था। नीतीश कुमार जी को जो मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जी हटे हो या हटाए गए हो वो उनकी बात है, लेकिन जनता के मन में यह है कि मैं 25 से 30 के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को चुना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, हम यदि उसका खिलाफ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज जाएगा कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, अगुवाई में ही बिहार मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसीलिए लगता है कि लोग का मैंडेट जो था वो प्रशांत किशोर की तरफ चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गया, प्रशांत किशोर जी के समर्थन में गया या अगेंस्ट में गया, वह अलग बात है। क्या लगता है वहाँ प्रत्याशी भी भाजपा ने कमजोर दिया था? क्या ये कुछ इंटरनल भाजपा का भी प्रशांत किशोर, क्योंकि पहले बार 2014 में मोदी जी को तो प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़वाए थे, तो क्या लगता है कि ये इंटरनल कुछ भाजपा, क्योंकि एकदम कमजोर प्रत्याशी प्रशांत किशोर के समक्ष दिया गया था? देखिए, प्रत्याशी का जहां तक बात है, भाजपा का नारा है कि जो मेरा बूथ का एजेंट है वह भी मेरा नेता है। इसलिए प्रत्याशी के संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के भी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में है। निर्णय हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बीच में हट गए, इसलिए जनता में काफी आक्रोश हुआ कि नीतीश कुमार जी को अभी बिहार के मजबूती के लिए रहना चाहिए। अच्छा रामनिवास जी, आप सक्रिय रहे हैं, आप जाले विधानसभा से आप विधायक रहे हैं, आपने बहुत काम भी किया, अच्छा था उस समय क्षेत्र में, जबकि उसमें संसाधन कम थे। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में आप काफी सक्रिय थे, उसके बाद
धीरे धीरे देखा जा रहा है कि आपका भी मन थोड़ा सा टूटा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी सीट काफी कम आई है इस बार की विधानसभा में, लोगों का मैंडेट भी उतना नहीं मिला। तो आपकी इस राजनीतिक सक्रियता किस ओर है? राष्ट्रीय जनता दल की ओर है, या भी कुछ सोच रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या नीतीश कुमार की तरफ? नहीं, मैं एनडीए के साथ हूँ। एनडीए के साथ? एनडीए में भी है, नीतीश कुमार है, मोदी है, यानी कि बीजेपी भी है, जदयू भी है। किस तरफ आपका झुकाव? मेरा झुकाव मोटा मोटी एनडीए की तरफ है। नीतीश कुमार से आपका लगाव भी रहे हैं आप? हाँ, जब नीतीश कुमार से आप साथ में थे तो आप उनके साथ आपका लगाव था, रिलेशन था, आप गए भी थे मिलने? मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के हित में ही नहीं, हम देश के हित में एक अच्छा नेता के रूप में देखते हैं और उनको जानते हैं। अच्छा, जाले में जो आप जाले को पिछले भी कई वर्षों से आप जानते हैं, अभी भी आपका वहाँ राजनीतिक पकड़ है, लोग आपको अभी भी मानते हैं, कहते हैं राम निवास जी। तो जाले में मुख्य क्या चीज थी जिसको होना चाहिए था, जो हुआ है और भी होना चाहिए वहाँ? जाले में जितना भी महत्वपूर्ण चीज होना है उसको आज जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय पूर्व मंत्री भाई जीवेश जी, वो बहुत से छूटे हुए काम को पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि जाले नहीं, दरभंगा जिला को आगे बढ़ने के लिए हमारे जो जाले के आदरणीय पूर्व मंत्री विधायक जो जाले के हैं भाई जीवेश मिश्रा जी, उनको निश्चित रूप से बिहार सरकार में कोई जगह मिलनी चाहिए जिससे दरभंगा जिला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। पहले भी क्षेत्र में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं वो। अच्छा, हमारे साथ भोला जी हैं जो जिला पार्षद रहे 4 बार। क्या लगता है कि किस तरह का विकास को आप अपनी नजर से देखते हैं? जाले में अब अभी काफी विकास हुआ है हमारे माननीय विधायक जीवेश जी के रिजिम में, और वो गली गली में रोड बनवाने का काम, नाला बनवाने का काम और बड़ा बड़ा स्कीम, बिशनपुर अतरवेल, घोगराहा, शोभन से मकिया, जो भी बड़ा बड़ा स्कीम जाले में जो अभी ले गए हैं, हम इसके लिए हम लोग उसका आभारी हैं। काम में सक्रिय रहते हैं और जाले में हर एक टोला में, हर एक फंक्शन में लोगों से उनका संपर्क रहता है। कोई छोटा से छोटा काम लेके जाता है तो उसके लिए प्रयास करते हैं कि इनका काम हो, जो वाजिब काम है। तो धन्यवाद। देखिए, अभी पहले मैंने आपको दिखाया कि जीवेश मिश्रा जो जाले के विधायक हैं, उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। रामनिवास प्रसाद लगातार क्षेत्र में काम करते रहे, अभी भी उनका लगाव है। राजनीतिक रूप से जितना राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया था, उसमें उन्हें उचित स्थान नहीं मिला और इन्हें कार्य करने का पूरी तरह जो फ्री हैंड का था वो नहीं दिया। इसीलिए इनका झुकाव एनडीए की तरफ है और खासकर नीतीश कुमार के साथ ये कई बार मिले हैं। कई बार नीतीश कुमार ने इनके साथ आगे भी इस क्षेत्र के लिए काम करने को कहा है, इसीलिए इनका झुकाव पूरी तरह एनडीए है। अगर माने तो नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री एक बार फिर बनते देखना चाहते हैं। तो देख रहे बिहार मिसाल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।